नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दशकों से स्टॉक मार्केट ने इन्वेस्टर्स के ध्यान को आकर्षित किया और बहुत मोटा पैसा बना के दिया है। लेकिन पहले के ज़माने में स्टॉक्स को खरीदना और बेचना इतना आसान नहीं होता था। आप जब भी स्टॉक्स को खरीदते थे आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, और जब आपको बेचना होता था तो आपको एक्सचेंज पहुंचना होता था, ब्रोकर से अप्रोच करना होता था। ब्रोकर्स आपके शेयर सर्टिफिकेट लेकर के वहाँ पर अनाउंस करता था, तब जाकर के आपके शेयर कहीं सेल हो पाते थे। लेकिन समय बदला। समय के साथ जब नए ज़माने में दोस्तों आजकल सिर्फ एक स्वाइप से आपका स्टॉक बाय होता है, एक स्वाइप से आपका स्टॉक सेल होता है। इसके बेनिफिट्स हैं ईज ऑफ डूइंग पार्टिसिपेशन इन मार्केट में पार्टिसिपेशन आसान हो गया है, बढ़ गया है। लेकिन अगर बात करें इसके नुकसान के, तो नुकसान भी कई सारे बढ़ गए हैं। दोस्तों पहले के ज़माने में लोग अपने शेयर सर्टिफिकेट को लेकर के उसको होल्ड करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इतना आसान नहीं होता था शेयर्स को बेचना। तो अपने शेयर सर्टिफिकेट को प्रिजर्व करने के लिए उसे सर्कुलर फॉर्म में उसको या तो किसी कैन में डाल देते थे। ऐसा बोला जाता है कि यूएस मार्केट में लोग अपने शेयर सर्टिफिकेट्स को किसी कैन में या फिर कॉफ़ी कैन में डाल करके छोड़ देते थे। अब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, यूएस मार्केट में स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है लोगों का, वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50% के आसपास है। जबकि इंडियन मार्केट्स की मैं बात करें तो इंडियन मार्केट्स में स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेशन एज ऑन डेट 3% से भी ज्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इंडिया में अभी भी लोग स्टॉक मार्केट में उतने जागरूक नहीं है। जबकि विदेशी वेस्टर्न कंट्रीज में पीपल हैव बीन वेरी मच अवेयर अबाउट द इन्वेस्टिंग। जिस कारण से जब वो अपने पोर्टफोलियो को देखते थे, अपने जो कॉफ़ी कैन में उन्होंने अपने शेयर सर्टिफिकेट्स को छुपा करके रखा होता था, उसको जब रियलाइज़ करते थे तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो पाते थे कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 20 से 30 टाइम्स तक बढ़ गई है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो मेकिंग का फंडामेंटल्स। अब बात करते हैं कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो मेकिंग में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे आपको करना है और कैसे आप इसमें मोटा इन्वेस्टमेंट, मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इसका इजाद किया था मिस्टर रॉबर्ट किर्बी ने। ये एक बहुत ही बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थे और पोर्टफोलियो मैनेजर थे। उन्होंने पाया दोस्तों कि उनके पास एक लेडी गई और उसके पास पुराने सर्टिफिकेट थे, शेयर सर्टिफिकेट। उसने पाया जब उन्होंने बताया कि मेरे शेयर सर्टिफिकेट तो इतने पुराने हैं, तो रॉबर्ट साहब को लगा कि यार ये शेयर्स जो इस लेडी ने होल्ड कर रखे हैं, दे आर फार बेटर एंड परफॉर्मिंग फार बेटर देन रॉबर्ट किर्बी हिमसेल्फ। तो रॉबर्ट किर्बी साहब का जो पोर्टफोलियो था उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स को होल्ड करके रखा लॉन्ग टर्म के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी आजकल क्या होता है, आजकल सिर्फ आप एक शेयर लेते हैं, अगले ही दिन मार्केट में उसको निकालने की सोचने लगते हैं। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, अच्छे स्टॉक को लो, अच्छे स्टॉक को जिससे कि फंडामेंटल्स अच्छे हों, जिसका कैश फ्लो अच्छा हो, उस स्टॉक को ले और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और अननेसेसरी की स्टॉक न्यूज़ से बचें, क्योंकि स्टॉक न्यूज़ से जैसे ही आप आते हैं आपके अंदर फियर भर जाता है, और जो स्टॉक्स आपने ले रखे हैं अगले ही दिन या फिर कुछ दिनों बाद आप उस स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों ये चार्ट है रिलायंस का। अब काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे रिलायंस को मैं डिप्स में खरीदूंगा, जब गिरावट होगी तब खरीदूंगा। बहुत अच्छी अप्रोच है, मैं भी वही करता हूं। लेकिन हर आदमी के बस की बात ये नहीं है कि वो डेली स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सके या फिर बेस्ट बाय पर स्टॉक को खरीद सके। लेकिन दोस्तों अगर आपने रिलायंस के स्टॉक को हर महीने एज SIP फॉर्म में भी खरीदा होता, डिप्स की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपने उसको हर महीने खरीदा 2017 से। 2017 में उसका प्राइस था 500 रुपीज़ और उसके हाई दैट इज 2250, ये आपने हाई तक खरीदा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसका एवरेज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 500 रुपए से 2250 के एवरेज अगर आप लेंगे तो तकरीबन 1400 रुपए आएगा, 1400 रुपीज। तो अगर आपने 2017 से इसके हाई तक भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा, हर महीने अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है ऑन एवरी फिक्स्ड डेट ऑफ ईच मंथ, और आपने डिप्स को छोड़ दिया, तो भी आपके पास रिलायंस के शेयर्स तो होते ही,
प्लस आपके रिलायंस के शेयर्स 1400 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे होते और आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट होता रिलायंस के शेयर्स का। लेकिन जनरली क्या होता है, जब वो शेयर गिरने भी लगता है तो भी आदमी सोचते रहता है कि अभी और गिरेगा और गिरेगा, फिर जब वो बढ़ना शुरू करता है तो उनको लगता है ये अभी अपने पुराने प्राइस पे आएगा। जब उनको लगता है यहाँ पे गिर जाता है तो उनको लगता है यार पुराने प्राइस पे आएगा, और जब वो ऑलमोस्ट हाई पे पहुंच जाता है तब वो लेना शुरू करते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते, और फिर जब वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है तो डर के मारे उससे निकल जाते हैं, कभी पैसा नहीं बना पाते और ना ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो ये तो हो गई पहली गलती। पहली गलती तो ये हो गई कि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, या फिर एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बनाते हैं, जो कि दोस्तों उनको बनाना चाहिए हर महीने या फिर हर एक डिप पे बाय करने के लिए बिना डरे हुए। पहली चीज। दूसरी चीज, रिसर्च। अब रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है, लोग रिसर्च ही नहीं करते हैं स्टॉक्स के बारे में, या फिर जब स्टॉक को खरीद लेते हैं तब उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तब उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं, तब उसके बारे में इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं। जब स्टॉक को खरीद चुके होते हैं तब तक तो गाड़ी हाथ से निकल चुकी है। अगर आपको रिसर्च करनी है तो रिसर्च होना चाहिए आपका स्टेप नंबर 1, और उसके बाद आपको सोचना नहीं है, आपको उसमें रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते चले जाना है। अब इसको करने का तरीका क्या है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो दोस्तों आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको फंडामेंटली गुड स्टॉक्स उठाने हैं जिनका कि कैश फ्लो अच्छा है। उसको हेल्प आउट करने के लिए मैंने आपके लिए एक WSG स्टार SIP का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है, जिसकी एनालिसिस मैंने खुद पहले कर रखी है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आपको रिसर्च करनी है, आप रिसर्च कर सकते हैं एंड देन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। अब आपको जो भी स्टॉक्स चूज करने हैं, उन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। नंबर 1, उनका कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश फ्लो का मतलब उनकी सेल्स अच्छी होनी चाहिए, उनकी प्रॉफिट अच्छी होनी चाहिए, उनका माल बिकना चाहिए। इंडिया में जो कंपनीज जिनके की कैश फ्लो अच्छे हैं उनमें आते हैं हाई गुड क्वालिटी FMCG कंपनीज। नंबर 2 इज IT सेक्टर कंपनीज, क्योंकि इंडिया इज अ सर्विसेज कंट्री, इंडिया अच्छी खासी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और IT सेक्टर में अच्छा खासा कैश फ्लो है। एंड थर्ड वन इज बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि इंडिया में दोस्तों बैंकिंग सेक्टर अभी भी ग्रो कर रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये 3 वो स्टॉक्स हैं जिनमें कि अगर आप फोकस करते हैं तो मेरे हिसाब से एक आने वाले समय में एक अच्छा पैसा बन सकता है, और उन सब का निचोड़ मैंने WSG स्टार SIP के नाम पे के फॉर्म में आपको दे रखा है। अब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की मदद से आपको बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट सबसे पहला यह है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं पड़ता है, देयर इज नो चार्ज एट ऑल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जब आप सेल करते हैं, जब आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, तब फिर आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। अगर आप सिर्फ खरीदते जाते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं ऑन ईच डिप या फिर ऑन ईच फिक्स्ड टाइमिंग्स, तो आपको कोई ज्यादा चार्जेस नहीं पड़ते और अपने लॉन्ग टर्म में आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस इन फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज बचा पाते हैं। तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ पैसा अपने पास हमेशा लिक्विड फॉर्म में कैश में रखें। जब कभी मार्केट गिरती है, फॉर एग्जांपल इस प्रकार का करेक्शन आता है, तो दोस्तों उस समय आपको डरना नहीं है। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, रादर वो समय है जब आपको मार्केट में और ज्यादा एग्रेसिव हो जाना है, क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने क्या बोला है, बाय व्हेन फियर एंड ग्रीड वाला प्रिंसिपल आपको बहुत समझना है। जब भी मार्केट में फियर हो, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। बेसिकली मार्केट में जब ग्रीड फैली हो तब फिर दूर रहें या नहीं रहें, कम से कम इन्वेस्टमेंट जरूर रखें, और जब फियर हो मार्केट में तब और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करें। इसका बेनिफिट यह है दोस्तों कि जब कभी भी मार्केट ऊपर जा रही होगी और वो स्टॉक ऊपर जा रहा होगा तो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि वो स्टॉक जो आपने ले रखा है वो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, तभी तो वो ऊपर जा रहा है, नंबर 1। और बाई चांस अगर करेक्शन होता है और वो स्टॉक नीचे गिरता है तो आपने ऑलरेडी उस स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रखी है, तो जब स्टॉक वो गिरेगा तो आपको आधे प्राइस पे वो स्टॉक मिल पाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1500 रुपए का स्टॉक था कोविड के फॉल से पहले, और अभी कोविड के फॉल के दौरान वो स्टॉक 800 रुपए पे मिल रहा था। दैट इज 50% डिस्काउंट। तो आप जितने शेयर कोविड फॉल से पहले ले पा रहे थे उससे डबल शेयर उतने ही पैसे में ड्यूरिंग कोविड ले पा रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग क्रैश, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग सेल ऑफ इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एंड वेरी वेरी रिवॉर्डिंग।
सो दोस्तों, न्यूज़ के क्लटर को हटाएं। न्यूज़ जो अननेसेसरी न्यूज़, आजकल जो सोशल मीडिया, यूट्यूब आपको बहुत सारे पोस्ट, आपको कई सारी न्यूज़ बताते हैं, तो उन न्यूज़ के क्लटर से बचें। अपने रिसर्च करे हुए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करें और हर महीने करें। बिलीव यू मी गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट रेगुलरली रादर देन बाइंग ऑन डिप्स, क्योंकि डिप्स में आप डर जाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, और जब वो ऊपर भागना शुरू हो जाएगा तब आप खरीदेंगे, और जैसे ही आप खरीदेंगे वो स्टॉक थोड़ा सा भी गिरा तो आप बेच करके निकल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर डर भरा हुआ है। तो ये जो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है उसके क्लटर से बचें और अपने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। और बिलीव यू मी गाइस, 10 साल बाद यू विल बी सरप्राइज टू नो एंड यू विल बी थैंकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप थैंक करेंगे क्योंकि आपने एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर रखा होगा, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि उतने पर्टिकुलर सालों में स्टॉक्स ने आपको कितना सारा डिविडेंड दे रखा होगा, कितने सारे स्टॉक्स के बोनसेस मिल रखे होंगे। एक का स्टॉक 2 के बोनस दे चुका होगा, अब वो 2 स्टॉक 4 के बोनस दे चुके होंगे, तो इतना सारा वेल्थ जनरेट होगा इन लॉन्ग टर्म दैट यू विल बी सरप्राइज। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि सर आप तो ट्रेडिंग भी करते हैं, तो ट्रेडिंग क्या हम लोग इन्वेस्टिंग ही करें, ट्रेडिंग ना करें? तो दोस्तों, जिनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उनको ट्रेडिंग करके पैसे भी तो कमाने हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी पैसा आपका ट्रेडिंग से कमाते हैं आप उसको इन्वेस्ट जरूर करें। बाय बाय फॉर नाउ।